नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लास्ट एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों आज ये मैं सेकंड मॉडल पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, जो हर भर्ती से संबंधित एकदम मतलब आप ये मान के चलो कि 20 में से अगर आपने 15 भी कर दिए तो आप प्रत्येक कोई भी जो एग्ज़ाम है वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, तो आप अपने आप को इसमें आजमा सकते हो कि भी हाँ आप 20 में से कितने कर सकते हो। तो हर भर्ती से संबंधित है ये, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी, पटवारी, पुलिस। ठीक है, तो देखो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब किए बगैर हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देख लो आपको आता हो तो। वैसे इसका आंसर रहेगा सिकंदर लोदी। 1504 में दोस्तों आगरा की स्थापना हो गई थी और 1506 में इसको राजधानी बना दिया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। अच्छा, सिकंदर लोदी ऐसा बंदा था जो, मान लीजिए किसी को ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिल गया तो उस पर इसने अपना अधिकार कभी भी नहीं जताया भाई। इसके बाद अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक, तो ये इसने जैसे हिसार शहर वसाया था। इसके अलावा जो नहरों का ज़्यादा निर्माण जिसके टाइम में हुआ तो वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही हुआ था। ये एक है मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे पागल सुल्तान भी बोलते हैं, पागल सुल्तान। ये एल्फिंस्टन जो इतिहासकार था उसने बोला था इसको पागल सुल्तान। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते ही हैं कि इसने 1301 में तो रणथंभौर पे आक्रमण किया था, उसके बाद 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया। तो ये बात है भाई। देखो आपको एक क्वेश्चन में 3 या 4 अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा मिलेगा आपको ज्ञान। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ये मान के चलो कि आप इसे आलिया भट्ट भी आराम से कर देगी इसे। तो निर्माण इसका देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था, बाकी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। तो इसमें पूछ रखा कि पूरा किसने करवाया था, तो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों। रजिया है वो पहली महिला शासिका थी, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बलबन, तो बलबन ने एक तो सिजदा और एक पाबोस नाम से 2 प्रथाएं चलाई थी। पाबोस मतलब पाबोस में क्या होता था कि सुल्तान के पैर चूमना और सिजदा में सिर झुकाना। ठीक है, तो ये इसने प्रथाएं चलाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई, मतलब थोड़ा जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह इनमें। तो अद्वैतवाद के संस्थापक देखो आंसर तो रहेगा इसका शंकराचार्य। वैसे वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का जो संस्थापक थे। और फिर है रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी। और इसके बाद अगर हम बात करें निम्बाचार्य की, तो इन्होंने द्वैताद्वैतवाद की, द्वैता द्वैतवाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। वैसे देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये। 1756 में क्या हुआ था कि एक ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, काल कोठरी बोलते हैं जिसे, ये 20 जून को हुई थी भाई, 20 जून 1756 को। उसके जस्ट एक साल बाद 23 जून, 23 जून को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला, उसका जो एक मीर जाफर था सेनापति, उसके धोखेबाजी के कारण, उसने जो धोखा दिया उसके कारण ये हार गए थे 1757 में प्लासी का युद्ध। तो इसलिए जो मीर जाफर था उसको कलायु का गिद्धड़ भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो कि भी कलायु का गिद्धड़ कौन था, तो मीर जाफर। ठीक है, फिर है जैसे 1764 ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ये एक निर्णायक युद्ध था 1764 वाला। इसके बाद अंग्रेज़ों का एक प्रकार से पूरा दबाव हो गया था भारत पे। अगला क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए ये जो 1782 है, यहाँ पे इनका जो मैसूर का एक राजा था हैदर अली,
इसकी मृत्यु हो गई थी। जो सेकंड मैसूर और आंगल का युद्ध था सेकंड, उसमें। फिर 1799 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और ये चौथा आंगल मैसूर युद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो देखिए, दिल्ली से आप सभी को बताया कि उस टाइम बहादुर शाह जफर थे, और ये बहादुर शाह जफर इनको पकड़ लिया गया, और बाद में इनको मतलब बाहर से बाहर इनका मकबरा है, ये वर्मा में शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं पे इनका मकबरा है। अच्छा, इनके बाद अगर हम बात करें कानपुर से, तो ये थे नाना साहब, वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का आपने यहाँ पूछ रखा है, तो ये थे आरा बिहार से, बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और झांसी से तो सभी को बता, आलिया भट्ट भी बता देगी कि रानी लक्ष्मीबाई थी यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन हमारा, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। प्रत्येक हर रोज़ आपको ये वीडियो मिलेगी, तो आपकी जीके में थोड़ा मतलब प्रभाव देखने को मिलेगा, अच्छी हो जाएगी जीके आपकी। लेवल के क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है कि नकली क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मोपला का किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था केरल में। ठीक है, केरल में। और राजस्थान में सभी को पता है, जैसे बेंगो हो गया, बिजोलिया हो गया, ये हो गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई। देखो, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना, और दयानंद सरस्वती ने की थी। और 1897 में रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ये इन्होंने की थी, विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब चुनी गई। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। वो देखिए, मैं आपका बताऊंगा कि क्या कन्फ्यूज़न होता है। इसमें पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, और बोल दिया जाता है कि एक जैसे आ गई एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट थी, ये 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन ये भारत की नहीं थी भाई। ये पहली महिला, अगर ऐसा पूछा जाए कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी, ये 1917 में जो अध्यक्ष थी। बाकी अगर ये पूछा जाए कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो वो रहेगी 1925 में सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, 1924 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलगांव में। ठीक है, तो एकमात्र गांधी जी ने 1924 में ही अध्यक्षता की थी। और अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसके पास था। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी के पास उस टाइम शिक्षा विभाग था भाई। प्रथम मंत्रिमंडल की बात हो रही है, संविधान बनने के बाद जो पहला मंत्रिमंडल चुना गया था, तो उस टाइम की बात है। तो सी राजगोपालाचारी। अच्छा, अरुणा आसफ अली, इसके पास था रेलवे विभाग। ठीक है। और बलदेव सिंह, उस टाइम रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था भाई। इसमें अपना आंसर रहेगा बलदेव सिंह। और सरदार पटेल का आप सभी को बताएं, इनके पास गृह विभाग था, और इन्होंने रियासतों को मिलाने का बहुत ही गजब कार्य किया था उस टाइम। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत के पता नहीं कितने टुकड़े हो चुके होते अब तक। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो देखिए, बेंडेन ने की थी तारक काय की खोज, तारक काय। ठीक है। और जो लाइसोसोम की खोज की थी वो की थी डी डवे ने। अपना इसमें आंसर रहेगा बी। इसके बाद अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो इसने केंद्रक की खोज की थी। और अल्टमन, ये आपको बताना, कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि अल्टमन की खोज किसने की थी, पता चले कैसी है आपकी तैयारी। विटामिन ई की अगर हम बात करें,
कि ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, रेटिनॉल सभी का बताया कि रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। नियासिन है B3 और एस्कॉर्बिक सी है। टेकोफेरॉल अपना आंसर रहेगा इसमें, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन हमारा कि कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए, 78 पाए जाते हैं कुत्ते में और 42 गेहूं में पाए जाते हैं। 46 पाए जाते हैं मनुष्य में और सी रहेगा अपना आंसर, कबूतर में पाए जाते हैं 80। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है। तो दोस्तों, ये आपको बताना भी कमेंट में ज़रूर बताना है। 14 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि एजा है, इससे एक अपनी आंत प्रभावित होती है। एजा से आपको ये भी बताना है कि कौन सी आंत प्रभावित होती है, छोटी आंत होती है या बड़ी बड़ी आंत होती है। चिकनगुनिया से क्या होता है, चिकनगुनिया से जैसे हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। और टीबी, इससे फेफड़े मतलब फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये बताना ज़रूर बताना आप। अगला क्वेश्चन कि रिफ्लैश की शॉर्टकट की कौन सी है। देखिए, एफ से होगा फाइंड, आई से टैलिक हो जाएगा, एच से हो जाएगा अपना रिफ्लैश रिप्लेस, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का विकास कब हुआ था। तो सभी को पता है इंटरनेट का 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होगा, 31 अक्टूबर को क्या हुआ था। जैसे एक तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है 31, और एक इसी दिन सरदार पटेल का जन्म दिवस भी है। तो एकता दिवस मनाया जाता है इस दिन। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो और 1 दिसंबर को एड्स दिवस है, 2 को अपना कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये देखो करंट से आ गया अब कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा। ये बनेगा दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा। तो ये होगा अपना नोएडा में। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया। तो दोस्तों, सभी को पता होगा, ये है अपना मॉरिशस। और वीडियो कैसी लगी और आपने कितने इसमें सही किए, वो चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब के साथ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। बाकी कल सुबह 7 बजे आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी इस पर, तो इससे आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है।